दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां बनारस के नाइट मार्केट बाजार पर बुलडोजर का एक्शन। 50 दुकानें ढहाई गई, 150 पर कार्रवाई होगी जल्द। जानिए क्या है वजह। खबर की हेडिंग से ही आप सभी समझ गए होंगे कि आज हम आप सभी को क्या बताने जा रहे हैं। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। आज से लगभग 5 साल पहले वाराणसी का कैंट एरिया, उस एरिया से यदि किसी को भी गुजरना होता था तो उसको लगता था कि वह बैतरणी पार करने के बराबर है। इतनी जाम कि सिर्फ कैंट के सामने का एरिया पार करने के लिए, यानी रोडवेज से लेकर के लहरतारा पुल तक के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर पार करने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाया करते थे। प्रशासन शासन ने पहल किया, ओवरब्रिज बनवाने का निर्णय लिया। ओवरब्रिज बनना शुरू हुआ और उसी ओवरब्रिज के दौरान हादसा भी हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गईं। इसके बावजूद भी जाकर के ओवरब्रिज बना। जब ओवरब्रिज बना और उद्घाटन की टाइम आई तो लोगों में एक संतुष्टि दिखी। सवाई घटना के दौरान हुए भी लोगों की जैसे यादें भूल सी गई। लोगों के अंदर इतनी खुशी थी कि अब जाम से मुक्ति मिल गई। अच्छा देखो, लेकिन उसी दौरान कुछ दिन तक तो जाम से मुक्ति मिली, लेकिन सरकार के मन में क्या प्लानिंग आया कि नाइट मार्केट बनाने की योजना शुरू और ओवरब्रिज को चारों तरफ से घेरने की प्लानिंग शुरू हुई। उसी दौरान फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने मौके पे जाकर सर्वेक्षण भी किया और लोगों ने कहा और फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने ये पाया कि जो ये प्लानिंग सरकार की बन रही है ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। यह नाइट मार्केट पंडित की भेजा नहीं चलने वाली है। ये फास्ट न्यूज इंडिया की सबसे पहली भविष्यवाणी थी। फास्ट न्यूज इंडिया वहां के जाम के झाम को देखते हुए यह भविष्यवाणी किया था और जो भविष्यवाणी सच हो गई। और हुआ क्या कि जिस नाइट बाजार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्लानिंग के बाद वाराणसी में बड़े ही ठाठ बाट के साथ बताया गया, उसे आज रातों रात उजाड़ दिया गया। जिसके पीछे बड़ी वजह केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगमों के स्टेशन एंट्री प्वाइंट को सुंदरीकरण के साथ एक नए स्वरूप में तैयार करने की योजना बनाई है। इसमें वाराणसी भी शामिल है। इस तैयारी के तहत वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने संचालित हो रही नाइट मार्केट को हटाने का निर्णय लिया गया था। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि 50 दुकानों को हटाया गया है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। अभी जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उसमें 50 दुकानों को हटाया गया है। यह मार्केट हटाया जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मार्च के महीने में इसे संचालित करने वाली कंपनी का अनुबंध निगम ने निरस्त कर दिया था। तब से यहां संचालित होने वाले लगभग 200 दुकानें पूरी तरह से अवैध घोषित हो गई थी। नगर निगम ने इन पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए इन्हें हटाने के लिए पहले ही प्लानिंग कर ली थी। कल देर रात बुलडोजर यहां पहुंचा और 50 से ज्यादा दुकानों को हटाने का काम किया। आगे आपको बता दें कि दुकानदारों में इसे लेकर नाराजगी है। नाराजगी होनी लाजमी भी है। कल रात के एक्शन के बाद अभी से जो बची दुकानें हैं उनको भी हटाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि नगर निगम की इस कार्यवाही से दुकानदार बेहद नाराज हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले हमें बसाया जाता था, अब उजाड़ा जा रहा है। उसने उजड़ने से पहले कोई प्लानिंग नहीं की है। हमारे परिवारों का क्या होगा। नाइट बाजार को हटाकर यहां सड़क चौड़ीकरण के साथ गिनरी बनाकर सुंदरीकरण का काम किया जाएगा। अब आगे हम बता दें कि नगर निगम रद्द कर चुका था करार, यानी कि एग्रीमेंट। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। दरअसल जनवरी 2025 में वाराणसी नगर निगम ने नाइट बाजार संचालित करने वाली एजेंसी का अनुबंध रद्द कर दिया। इसके बाद मार्च से लेकर अब तक यहां संचालित होने वाली 200 से ज्यादा दुकानें पूरी तरह से अवैध घोषित हो गई थी। किराया भी नहीं मिल रहा था और
इन सारी दुकानों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही थी। गंदगी का अंबार लगा हुआ था। आगे आप सभी को बता दें कि कार्यवाही से 2 दिन पहले प्रशासन ने यानी नगर निगम ने चेतावनी जारी कर दिया था। नगर निगम ने इन सभी दुकानदारों पर कार्रवाई की तैयारी करने से पहले ही जानकारी जारी कर दी थी। 2 दिन पहले ही यहाँ पर नगर निगम की टीम ने कुछ दुकानों को हटवाकर बाकी दुकानों को 2 दिनों में हटाने के लिए कहा था। इसके बाद कल रात को टीम यहाँ पहुंची और 50 से ज्यादा दुकानों को हटाने के साथ नगर निगम के द्वारा दी गई गुमटियों को जब्त करना शुरू कर दिया। अब आगे आप सभी को बता दें कि नगर निगम के अधिकारी इस मामले पर क्या बोले। तो आप बता दें कि नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि पूरी तरह से नगर बाजार को खाली करवाकर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कोई भी दुकान नहीं रहने दी जाएगी। इन्हें दूसरी जगह पर दुकान देने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है इसके लिए वेडिंग जोन चिन्हित होंगे। वेडिंग जोन अभी बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है। वेडिंग जोन कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, यह अधिकारी डिजाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ से दुकानों को हटाकर वहां शिफ्ट यहाँ के दुकानदारों को वहां शिफ्ट किया जाए। आगे आपको बता दें कि दुकानदारों में नाराजगी भी दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। इस पूरे मामले में दुकानदारों में बेहद नाराजगी है। दुकानदारों का कहना है कि आपने बेहद संसार करने वाली ये बात है, क्योंकि पहले हम ठेले पर दुकान लगाते थे। हमें यह कहकर यहाँ स्थापित किया गया कि प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है और हम सभी अच्छे से साफ सफाई के साथ बिना किसी अतिक्रमण की दुकानें लगाएंगे। हम बेहद खुश थे, लेकिन हमारी खुशी तो बर्बाद कर दी गई। आगे आपको बता दें कि दुकानदारों का कहना है कि हम 6,000 महीना दिया करते थे और बिना किसी रोक टोक के दुकान चलाते थे। हमसे वह पैसा लेने आते ही नहीं थे, तो हमारी क्या गलती है? हम तो आज भी किराया देने के लिए तैयार हैं। वहीं बताया जा रहा है कि जिस कंपनी के पास इन दुकानों का जिम्मा था, उस पर नगर निगम के 2 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। कंपनी ने अभी तक यह बकाया नहीं चुकाया है। उसी के चलते नगर निगम एक्शन ले रहा है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि श्रेया इंटरप्राइजेज और नाइट बाजार में बहुत सी गड़बड़ियों की शिकायत लगातार मिली थी। एंट्री पॉइंट शहर का होने के बावजूद यहाँ गंदगी और भी बहुत सी गलत हरकतों की जानकारी मिलने के कारण इसका अनुबंध रद्द किया गया था। आगे जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि यहाँ से इस दुकानों को हटाए जाने के बाद सड़क चौड़ीकरण के साथ ही ग्रीनरी बनाई जाएगी। लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट, पाथवे और स्कल्पचर के साथ बढ़िया रोशनी की भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये थी बनारस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर।